हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब यहाँ देखिए, सुबह के बज गए हैं 9 और रेड अलर्ट जारी हुआ था कि बारिश होगी, लेकिन धूप निकली है। माही के हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो वो अभी भी नींद ले रही हैं, सो रही हैं वो। और मेरे पैरों में इतना दर्द है 3-4 दिनों से। ये देखिए, बांध रखा है, इसको कुछ नहीं मिला तो माही के लोअर से बांध लिया है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और माही के पिताश्री चले गए हैं अपने काम पे। काम से शहर के बाहर चले गए हैं। तो अब मैं बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहले क्या करूँ। झाड़ू पोछा हो गया है और मैं सोच रही हूँ पहले नवरात्रि पूजा की लिस्ट बना लूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए पूजा में, ताकि सब कुछ याद रहे और आ भी जाए टाइम से। और उसके बाद फिर कुछ और काम करते हैं। नवरात्रि की लिस्ट मेरी बन गई है और देखिए, आज और कल का टाइम बचा है, सामान कब आता है। लेकिन लिस्ट तैयार हो गई है और काम और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मंदिर साफ़ करना है। सोच रहे हैं आज शाम को जो है मंदिर साफ़ कर लूँ और कल पूजा की सामग्री सब सेट कर लेंगे। अभी बस सोच रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 3:30 और आज ना मैंने लंच किया है और ना माही ने लंच किया है। दोनों लोगों ने नाश्ता काफ़ी हैवी कर लिया था, तो लंच नहीं किया है हम लोगों ने। और क्योंकि पहले बता चुकी हूँ कि माही के पापा बाहर गए हुए हैं और अभी फ़ोन आया था वहाँ से कि बारिश हो रही है। लखनऊ गए हुए हैं वो, अपने दुकान से रिलेटेड काम के सिलसिले में माल लेने गए हैं, यानी सामान दुकान का। तो वहाँ से फ़ोन आया था कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और वो भीग गए हैं। उसके पहले फ़िरोज़ाबाद गए थे, वहाँ भी बारिश में भीग गए थे और उसके बाद 1 हफ़्ते बीमार रहे, तो फिर भीग गए हैं वो। और पहले तो प्रोग्राम उनका वही था कि वहाँ से लौटेंगे और सीधे शॉप चले जाएंगे, और फिर आज रात में भी वहीं शॉप में ही रुकने का प्रोग्राम था क्योंकि सब सेटिंग वगैरह होगी। और पर अब भीग गए हैं तो घर आना तो चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली हम लोग हमेशा तारीफ़ सिर्फ स्त्रियों की करते हैं कि माँ ने ऐसा किया, माँ ऐसी है, माँ वैसी है। लेकिन पिता जितना ज़िम्मेदारी और जितना भार उठा के चलते हैं उतना शायद माँ नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है कि माँ करती नहीं है, लेकिन पिता की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बड़ी होती है। वो मैं अपने घर से ही देखती हूँ कि हम लोगों की खुशियों के आगे सुनील अपनी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश उनकी कहीं दिखती ही नहीं है। बस जो हम लोगों की इच्छा है वही पूरी होगी। कोई फ़ैशन, कोई कपड़ों का शौक़ कुछ भी नहीं उनके अंदर है। और हम लोग अगर चाहे जिस भी चीज़ में हाथ रख दें वो हम लोगों को मिल जाएगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मुझे बस कपड़े मिलते रहते हैं। लेकिन उन्हें मतलब उनके लिए कपड़े सिर्फ़ तन ढकने का एक साधन है, तो वो कपड़ों को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने ही बहुत लड़ाई झगड़ा करके कुछ खरीद दिया, नया तो खरीद दिया, वरना वो बिल्कुल भी अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, करते हैं कुछ तो मेहनत दिन रात। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देते हम लोगों को। ऑफ सीज़न होता है तो टाइम भी देते हैं हम लोगों को, लेकिन जब ऑन सीज़न होता है तो फिर बस उनका काम। और सुबह निकल जाएंगे। सुबह वो कुछ खाते नहीं हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है तो अक्सर सुबह खांसी ही आती है उनको, तो सुबह वो कुछ खाते नहीं हैं। और दोपहर में लंच न करने आएंगे न मंगवाएंगे, और रात में आएंगे 10 बजे के करीब, तो बस डिनर करके सो जाएंगे। यानी कि
जब ऑन सीज़न होता है तो खाना सिर्फ एक टाइम खाते हैं। और मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं, वाकई काम के प्रति इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और जब इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो लोग करते ही हैं। सबके घर के पुरुष काम करते हैं, अब तो महिलाएं भी बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना ये बड़ी चीज़ है। ये मैंने अपने भाई में देखा और अपने हस्बैंड में देखती हूँ। वरना मैं देखती हूँ कि पुरुष भी अपने आप को बहुत मेंटेन करके और वो अपने बारे में पहले सोचेंगे, लेकिन मैं जिन लोगों से मिली हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं कि वो परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो बेशक उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। वैसे ये तारीफ़ जो सुनेंगे सुनील तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सच में मजाक नहीं है, वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अब तो जब माही छोटी थी तो वो पापा को देख ही नहीं पाती थी। सुबह वो जब जाते थे तो या तो वो स्कूल चली जाती थी तब पापा सो रहे होते थे, और जब वो लौट के आती थी तो पापा घर में होते नहीं थे, और जब वो सो जाती थी तब वो आते थे। तो बस वो यही पूछती थी, पापा मम्मा पापा कितनी देर आए थे। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं और उनकी पढ़ाई के घंटे बढ़ गए हैं, अब देर रात तक उनको पढ़ना होता है, तो खैर अब वो समझने भी लगी हैं। पहले तो मैं भी नहीं समझती थी, जब ये ऑन सीज़न होता था और बस घर समझ लीजिए रात का खाना और सोने के लिए आते थे तो झगड़े भी बहुत होते थे हम लोगों के बीच में। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि परिवार की जिम्मेदारी होती है इंसान के सिर पर, तो उसे अपनी सारी खुशियाँ और अपनी सारी ख्वाहिशें कैसे किनारे कर देनी पड़ती हैं। हर कोई चाहता है कि आराम से जिएं, लेकिन जब आप जो आज का जीवन है, जो आज का परिवेश है, उसमें से पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी है, ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा महंगा है कि इंसान को मेहनत हर हाल में करनी ही पड़ती है। और आप किसी परेशानी में हैं, अगर जो आपके आसपास लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि आपके पास पे करने के लिए पैसे हैं, तो शायद वो खड़े भी हो जाएं। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि नहीं आपके पास पैसे नहीं हैं, तो शायद वो आपकी हाल चाल आपके साथ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, शायद आपका हाल चाल भी नहीं पूछेंगे, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने से हाथ फैला दें। तो लाइफ जितनी ईजी सामने से दिखती है लोगों को कि अरे ये लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ जब इंसान नज़दीक से देखता है तो उसे समझ में आता है कि इंसान मेहनत कितनी करता है। और ये सबके घर के पुरुष करते हैं, ऐसा नहीं है। माँ का अपना स्थान होता है, पिता का अपना स्थान होता है। हाँ, हमारी किताबों में माँ को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया गया है, जो कि है भी, लेकिन पिता का स्थान भी कम नहीं है। पिता बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए, तो हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर मतलब मैं इस तरह चाय बना लूँ और फिर कुछ हल्का फुल्का नाश्ते की तैयारी कर लूँ, क्योंकि लंच माही ने भी नहीं किया है और पढ़ाई करती है, पूरे टाइम मेहनत करती है, तो उसके लिए भी कुछ ज़रूरी है, लेकिन खाना खाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो चलिए कुछ और तैयार करते हैं। और एक चीज़ मैंने मंगाई है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाई है, खोल के दिखाती हूँ क्या है। एक्चुअली इधर मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रही हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। भाई की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस और रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी। तो एक तो मेरी ओवर थिंकिंग की आदत है, जिसकी वजह से मैं वैसे भी परेशान ही रहती हूँ, और दूसरा जब घर में किसी अपने को ऐसे तकलीफ़ में देखो तो मन इधर उधर बहुत भटकता है। और रात में मैं सो ही नहीं पा रही थी, तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम गीता पढ़ो। तो ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। तो ये बुक मैंने मंगाई है और शायद
मुझे इससे कुछ सुकून और कुछ शांति मिले। जब कोई आपका अपना बहुत ज़्यादा परेशान होता है आसपास, इतनी और लाचारी इतनी होती है कि आप देख रहे हैं उसको परेशानी में, और वो इंसान जिसने आपको हर खुशी दी हो, जिसने कभी आपको तकलीफ़ होने ही ना दी हो, वो परेशानी में हो, वो तकलीफ़ में हो, तो बहुत कष्ट होता है और मन बहुत व्यथित होता है। रात में नींद नहीं आती मुझे। तो मैंने वैसे तो भगवत गीता है घर पे, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था कि ये मतलब बहुत ही सरल शब्दों में इसमें व्याख्यान दिया गया है, तो शायद चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। और बिल्कुल मैं इसे पढ़ूंगी क्योंकि मुझे मन की शांति की और सुकून की बहुत ज़रूरत है। चलिए, मैं इसको जब पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसी पुस्तक है ये। वैसे मैंने तारीफ़ काफ़ी सुनी है, तो जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। और बस मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार, ईश्वर कुछ सुन लें कि मेरे भाई की तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाएं, उनके कष्ट थोड़े कम हो जाएं। चलिए, ये बुक पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कैसी है। एक्चुअली हम सब अपनों को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, पर कभी कभी उनको ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी केयर करते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। शब्द अगर घाव देते हैं तो शब्द मरहम का भी काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।